हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर अकेडमी। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। तो तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं? इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं लवण। ठीक है, NaCl ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे अधिकतर जो सॉल्ट बनते हैं उनका यूज होता है। इंडस्ट्रियल जितने भी सॉल्ट बनते हैं वो अधिकतर इसी रिएक्शन के जो कंपाउंड निकल के बन रहे हैं इनसे ही उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास 2NaCl। NaCl क्या है? ये कॉमन सॉल्ट है। लाइक जो हमारे घरों में यूज होता है वो क्या होता है? वो NaCl होता है प्लस वाटर H2O, यानी कि पानी के साथ जब हम NaCl का रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उससे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है NaCl प्लस वाटर का। तो हमारे पास क्या बनता है? 2NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2। जो ये कंपाउंड बन रहे हैं तीनों कंपाउंड 1, 2 और 3, ये जो तीनों कंपाउंड बन रहे हैं इनका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है, हम घरों में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो गाइस आज हम जो पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है उसमें कुछ कंपाउंड्स हैं जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो भाई जो हमारा जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, तो बच्चों हमने देखा जब हम पानी को और नमक को मिला के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कंपाउंड है, ये सॉल्ट है। ठीक है, इसका जो यूज़ करते हैं हम नॉर्मली यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, जो कागज़ वागज़ बनाते हैं ना वो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और साबुन होते हैं ना, ये साबुन वॉशिंग इंडस्ट्री टाइप। और जो ग्रीस हटा पानी से या फिर पानी से ग्रीस हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल धागे बनाते हैं, कृत्रिम फाइबर बनाते हैं, उन सब में भी इसका यूज किया जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री हो गया और बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ हैं इसके। ठीक, तो बच्चों हमने देखा था कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि नमक और पानी को मिला के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। ये जो रिएक्शन है इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं क्लोर क्षार। हिंदी में बोला जाता है क्लोर क्षार रिएक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, एक तो इसमें क्लोरीन निकलती है और H2। ठीक, और साथ में ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, तो इस वजह से इसको क्लोर क्षार रिएक्शन भी कहा जाता है। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो क्लोरीन गैस है वो हमारी निकलती है एनोड पर। ठीक, वो किस पे निकलती है? एनोड पर। और जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ निकलती है? वो निकलती है कैथोड पर। कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, क्लोरीन एनोड पर निकलेगी और हाइड्रोजन कैथोड पर निकलेगा। तो बच्चों जो अगला कंपाउंड है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हिंदी में बोला जाता है विरंजक चूर्ण। ठीक, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, फॉर्मूला याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेपर में जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप रिएक्शंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका ये फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फॉर्मेशन के लिए इसकी एक इक्वेशन है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन कहाँ से है? जो हमने स्टार्टिंग में जो रिएक्शन देखी थी जो उसमें क्लोरीन निकल रही थी, ये वही क्लोरीन है। ठीक है, जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या मिलता है? हमारे पास मिलता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। ठीक, ये क्या है? ये हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ओके। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या है? इसके यूजेस आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इसके यूजेस क्या है। इसके जो एक तो सबसे पहला यूज है कि हम पानी को जो जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका यूज करते हैं, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम
और जो क्लॉथ इंडस्ट्री है ना, क्लॉथ इंडस्ट्री या फिर सिल्क इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं उसे, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। क्लॉथ इंडस्ट्री और बहुत सारी ये केमिकल्स बनाते हैं, उसमें भी इसका यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक ये बच्चों, तो बच्चों जो अगला हमारा कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा, जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं वो है बेकिंग सोडा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमारे पास क्या था, एक NaCl था, ठीक है, नमक प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। जब हम इन सब का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। क्या क्या बनता है? NH4Cl प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही हमारा क्या है? ये है हमारे पास बेकिंग सोडा। आपको ये रिएक्शन याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेकिंग सोडा का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके यूजेस भी लिख लें साथ के साथ हम। एक तो सबसे पहले होता है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला यूज कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर होता है, जो हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, जैसे कि रोटियां फूल जाती हैं, ब्रेड फूल जाता है, उसमें हम इसका जो बेकिंग पाउडर उसका फॉर्मेशन में यूज करते हैं। और दूसरा एक बहुत अच्छा बेस होता है, ठीक है। लाइक जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एक इनो लेते हैं। इनो में क्या होता है? ये बेकिंग सोडा ही होता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है, एक उपयोग ये भी है, जो सोडा और फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग बुझाने वाले तुमने सिलेंडर्स देखे होंगे, उनमें भी इनका यूज होता है, ठीक है। जिसे अग्निशमन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। अग्निशमन यंत्र, ठीक है, आग बुझाने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों जो अगला जो कंपाउंड है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉशिंग सोडा। ठीक, क्या है वो? वॉशिंग सोडा, हिंदी में बोलते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा, ठीक है। जिसका फॉर्मूला हमारे पास निकलता है Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक, ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हमारे पास जो था बेकिंग सोडा था, NaSCO3 था, ठीक। ये इसका फॉर्मेशन उसी से होता है। कैसे बनता है? 2NaHCO3। जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम? हीट किया जाता है तो क्या क्या बनाता है? Na2CO3, ये क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है, इसको आगे दोबारा से रिएक्शन कराया जाता है, Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है, पानी के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। तो क्या बनता है? हमारे पास बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है हमारे पास? यही है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या होते हैं? पहला यूज़ है ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। ग्लास इंडस्ट्री हुआ, पेपर इंडस्ट्री हुआ, सॉप इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा उपयोग है वो होता है बोरेक्स बनाने में, ठीक है।
बोरेक्स एक बहुत यूजफुल कंपाउंड है, जैसे कि बोरेक्स बनाने में भी इसका एक हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का और क्या होता है, क्लीनिंग पर्पस, ये तो हम सब जानते हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि हम कपड़े वपड़े धोते हैं, घरों को साफ़ करते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है वो रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक, पानी की जो परमानेंट कठोर पानी होता है D2O, उसकी जो कठोरता है उसको हटाने के लिए हम भी क्या यूज करते हैं, उसको हटाने के लिए करते हैं हम वॉशिंग सोडा। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है यानी पानी का, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ हम लाइक साबुन को यूज नहीं कर सकते। अगर आप साबुन को यूज करोगे तो PPDT बन जाएगा, आप उसको नहीं यूज कर सकते। तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक, आपने कभी कभी देखा होगा जब हम लाइक पानी कोई ज़्यादा सॉल्टी पानी होता है तो वहाँ पे जो साबुन से झाग नहीं बन पाते हैं। अगर लेकिन वहीं पर अगर तुम वॉशिंग सोडा का यूज करोगे तो वो बहुत अच्छे से झाग दे देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वॉशिंग सोडा उसकी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको ख़त्म कर देता है। जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, कितना है, हाफ H2O, ये याद रखना, ये हाफ है। ठीक है, हाफ बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर तुम इसकी जगह 1 कर दोगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन पाएगा। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन देखो ऐसा, CaSO4, ये क्या होता है, ये जिप्सम होता है। ठीक है, जिप्सम होता है। ठीक, जब हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं कितने पर, 373 केल्विन पर, तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2O अलग। ये क्या है तुम्हारे पास, ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों क्यों कहा जाता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोला जाता है। ठीक, इसके जो यूज़ हैं, इसका सबसे पहले तो हम मेडिकल फील्ड में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे जब चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, जो प्लस्तर करते हैं डॉक्टर्स, वो किससे करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। ठीक है, और ये एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है, कैसा होता है ये, वाइट कलर कंपाउंड होता है। ठीक, तो क्या होता है, वाइट कलर कंपाउंड होता है। जब ऐसा होता है कि लाइक जब हम अपने घर में PPDT करवाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये होता है CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। लेकिन जब हम इसमें पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं, हार्ड जिप्सम बन जाता है। क्या बनता है ये, CaSO4 इंटू 2H2O, ये हार्ड जिप्सम बन जाता है। तभी तो हमारे घर पे जो आजकल डिजाइनिंग होती हैं वो क्यों हो पाती है, वो इसी की वजह से हो जाती है, क्योंकि ये हार्ड हो जाए। अगर ये हार्ड नहीं होगा तो फिर वो गिर जाएगा, तो ये हार्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये जिप्सम बनता है, इसको बोलते हैं जिप्सम। ठीक, ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, लाइक जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम भी बना सकते हैं, मतलब रिवर्स भी हो सकता है ये प्रोसेस। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है क्रिस्टलन का जल। अधिकतर टाइम पूछ लिया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। यानी कि लाइक एक मॉलिक्यूल्स है सॉल्ट का, उसमें कितना पानी है, ठीक है, कितना पानी है, इस चीज़ को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास ये था जिप्सन था, जिप्सन में कितना पानी है, 2H2, यानी कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है 2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 2।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाता है 2। इस तरीके से हम मान लें इसका लें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लें तो इसका कितना हो जाता है हाफ H2O। इसी तरीके से जब हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो उसमें हमें देखते हैं भाई 10H2O है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स के लिए 10 पानी के मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है, 10 पानी के मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 2H2O। यानी कि एक नॉर्मली एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को कितने मॉलिक्यूल चाहिए पानी के, इस चीज़ को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें 2 आया है, इसमें हाफ आया है, इसमें 10 आया है, इस चीज़ को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel and share the video and give a like if you like my video and support me. Thank you.